आपने दिल्ली के चांदनी चौक के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। आप में से बहुत से लोग वहां गए भी होंगे। शीशगंज गुरुद्वारा के पास पराठे वाली गली और नई सड़क। उसी नई सड़क की शुरुआत में चौराहे के बीचों बीच एक सन्यासी की प्रतिमा लगी हुई है। क्या आप जानते हैं कि कौन है वह संत और उस स्थान से क्या है उनका नाता? आखिर इस बीच चौराहे में ही क्यों लगाई गई है इस संत की प्रतिमा? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के अंतिम छोर तक। 2 फरवरी वर्ष 1856 पंजाब के जालंधर जिले का तलवान ग्राम। दिन था शनिवार। कायस परिवार में पिता लाला नानक चंद के घर एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नाम रखा जाता है बृहस्पति, लेकिन पिता प्यार से बच्चे को मुंशी राम नाम से पुकारते हैं। कुछ समय बाद मुंशी राम को जब बरेली में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का सानिध्य मिला तो उनके जीवन की दशा एवं दिशा ही बदल गई। नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद हो गया। अब देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना ही इनका एकमात्र ध्येय बन गया। इसी कड़ी में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के विरोध में उन्होंने प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। इसकी परिणति वर्ष 1902 में गंगा के किनारे कांगड़ी में गुरुकुल नामक शिक्षण संस्था के स्थापना के रूप में हुई। आज यह संस्था गुरुकुल कांगड़ी या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है और उन्हीं संस्कारों, शिक्षा और राष्ट्रभक्ति के प्रदीप भावों के साथ कार्य कर रही है। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने में स्वामी श्रद्धानंद स्वातंत्रता समर के तेजस्वी योद्धा बनकर चमके। 30 मार्च 1919 को सत्याग्रही आंदोलनकारियों ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ चांदनी चौक क्षेत्र सहित पूरी दिल्ली में विशाल रैली निकाली, जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। अंग्रेजी फौज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो स्वामी श्रद्धानंद ने सीना तान कर ऊंचे स्वर में बोला, चढ़ाओ गोलियां। श्रद्धानंद का सीना खुला है। उनकी इस सिंह गर्जना के सामने अंग्रेजी सैनिकों की टुकड़ी पीछे हट गई। यह पूरी घटना जिस स्थान पर घटी वह वही स्थान है जहां आज चांदनी चौक में घंटाघर के पास स्वामी श्रद्धानंद की विशाल प्रतिमा लगी हुई है, जो उनकी वीरता और निर्भयता की गाथा बयान कर रही है। स्वामी श्रद्धानंद और गुरुकुल कांगड़ी की शिक्षा प्रणाली ने ब्रिटिश सरकार का जीना हराम कर रखा था। इंग्लैंड तक चर्चा थी कि गुरुकुल कांगड़ी क्रांतिकारियों का केंद्र है। इसे देखने के लिए एवं वस्तु स्थिति मालूम करने के लिए वर्ष 1916 में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर जेम्स मेस्टन और इंग्लैंड के भावी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड लाओ लश्कर के साथ गुरुकुल आए। गुरुकुल परिवार ने उनका भारतीय परंपरा एवं संस्कृति के अनुसार स्वागत किया। किसी ने भी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि गुरुकुल क्रांतिकारियों का केंद्र है। तत्कालीन हिंदू समाज में स्त्रियों को पर्दा प्रथा में जीना पड़ता था। कारण कुछ भी रहा हो, श्रद्धानंद ने इस कुरीति की दृढ़ता के साथ उन्मूलन की शुरुआत अपने परिवार से ही की। साथ ही स्त्री शिक्षा की शुरुआत पत्नी को ही शिक्षित करके की। गुण, कर्म व स्वभाव के दृष्टिगत अंतरजातीय विवाह करने की जो राह उनके गुरु महर्षि दयानंद ने दिखाई थी, उसका भी अक्षरशः पालन किया। स्वयं अपने परिवार और निकट संबंधियों के तीव्र विरोध के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों के अंतरजातीय विवाह किए। अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रसिद्ध क्रांतिकारी हरिश्चंद्र का विवाह तो उन्होंने एक विधवा के साथ कर उस समय एक साहसिक उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत किया था। यह उनका दृढ़ संकल्प एवं विचार था कि अगर जातिवाद की जकड़न को तोड़कर समाज में सौहार्द, समरसता और एकता का प्रसार करना है तो अंतरजातीय विवाह एक सशक्त अवधारणा है। स्वामी श्रद्धानंद का शिक्षा दर्शन आर्थिक व सामाजिक भेदभाव से विहीन रहा। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल फरीदाबाद, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसे शिक्षण संस्थान खोले, जिसमें जाति, वर्ग, संप्रदाय, मजहब, भाषा व गरीब अमीर के भेद के बिना सभी को समान शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने नियम बनाया था कि किसी भी छात्र के नाम के पीछे परिवार, कुल, गोत्र आदि नहीं लगाया जाएगा। छुआछूत और अस्पृश्यता को मिटाना उनके जीवन का प्रमुख आंदोलन रहा। इससे आगे बढ़ाने और सशक्त करने के उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 1913 में दलितोद्धार सभा की स्थापना की और स्वयं इसके अध्यक्ष रहे। इस कार्य में उन्हें सेठ जुगल किशोर बिरला का विशेष सहयोग मिला। स्वामी श्रद्धानंद ने जीवन भर देश की आजादी के लिए आंदोलनों में भाग लिया तथा एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन को
सन्यासी जीवन के रूप में ढाला। देश की इस महान विभूति के अछूतों के सहयोग करने के कारण कट्टर मुस्लिम अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने छल कपट कर स्वामी श्रद्धानंद की गोली मारकर हत्या कर दी। 23 दिसंबर 1926 को अछूतों के मसीहा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इस संसार को अलविदा कह गए। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन दर्शन उनकी उत्कृष्ट कर्मनिष्ठा एवं दृढ़ संकल्प शक्ति में रचा बसा था। हालात कितने ही विकट क्यों न हो, वचन से कम, मनस से कम, कर्मण्ये कम ही महत नाम ही उनका एकमात्र सिद्धांत रहा।